भगवान श्री कृष्ण एक गुप्त रहस्य जो कर्ण को बतलाया और अपने प्रिय अर्जुन से गुप्त रखा, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कई दिनों का युद्ध भी बीत चुका था, परंतु एक योद्धा अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। वह कोई और नहीं, महारथी कर्ण थे, जिनको अपने जीते जी पितामह भीष्म ने अपने नेतृत्व में सूत पुत्र कहकर भाग लेने से रोक दिया था। कर्ण मायूस अपने शिविर में दिन भर की गाथा मित्र दुर्योधन से सुनते। आज पितामह ने यह कर दिया, आज गुरुद्रोण ने पांडवों के 10,000 सैनिक मारे, परंतु कर्ण के चेहरे पर बनावटी मुस्कान भी नहीं तैरती थी, क्योंकि कर्ण को अपने सामर्थ्य का बल युद्ध में दिखाना था। एक दिन अचानक श्री कृष्ण कर्ण से मिलने पहुंच जाते हैं। कर्ण उनका अभिवादन कर आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब श्री कृष्ण गंभीर मुद्रा में कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुम्हारे अपने सगे तो धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, तुम क्यों अधर्म का साथ दे रहे हो? यह सुनकर कर्ण के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। हाथ जोड़कर कर्ण कहते हैं, मेरे अपने तो रथों की बागडोर थामते हैं, युद्ध में भाग लेना तो दूर की बात है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम राधे नहीं हो कर्ण, ना ही तुम्हारे धमनियों में एक सूत का रक्त है, तुम कुंते हो वीर कर्ण। श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण भूमि पर बैठ जाते हैं। क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो माधव? तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पक्ष से युद्ध करूं? युद्ध भूमि में भाग लेने से पितामह ने मुझे रोक रखा है, इस वजह से पांडवों का साथ दो, मुझे दुविधा में मत डालो माधव, कह दो यह सब असत्य है। श्री कृष्ण बोलते हैं, यह सत्य है, तुम बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और पांडवों के बड़े भ्राता। बुआ कुंती के पुत्र होने के नाते तुम मेरे भी फुफेरे भ्राता हुए। अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो तो तुम उस माता से भी पूछ सकते हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर रोते हुए कर्ण हाथ जोड़कर बोले, अगर यह सब सत्य है तो मेरी एक विनती है माधव, आप मुझे वचन दीजिए कि यह सत्य पांडवों से आप नहीं कहेंगे कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडवों के पक्ष से आ जाओ। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके बड़े भ्राता हो तो वे तुम्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित कर देंगे, स्वयं तुम्हारे आदेशों का सेवक बनकर रहेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे मंत्री बनेंगे तो अर्जुन सेनापति, भीम छत्र धारण करेंगे तो नकुल चिकित्सा संबंधी परामर्श देंगे, तो सहदेव भविष्य की चर्चा करेंगे। एक तरफ भाइयों का प्यार दुलार तो दूसरी तरफ मित्र का वचन। कर्ण हाथ जोड़ कहते हैं, हे माधव, इस संसार में आपसे अधिक नीति, आपसे अधिक प्रेम, आपसे अधिक वचन, जिसमें समस्त संसार समाहित हो, उससे अधिक वचनों का मोल मित्रता का भाव कौन जान सकता है। इसलिए हे माधव, मुझे क्षमा करना, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण के इस बात को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, कर्ण को क्या चयन करना उचित रहता, कमेंट कर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।